अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 बाइनरी नंबर्स की हम एक्सरसाइज नंबर 6.19 से लेके आज 6.31 तक कवर करेंगे। और आज हमारा चैप्टर नंबर 6 इस लेक्चर के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। आज की एक्सरसाइज में हम बात करेंगे अपने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, क्योंकि अब तक हम अपनी बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इनकी कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी हम देख चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे आज के लेक्चर में उसके हम अंदर देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। ठीक है, ये दो मेन टॉपिक्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, इसके अंदर कुछ आपको रूल दे दिया जाता है। 0 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 1, 1 इंटू 0 इज़ इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 0 इज़ इक्वल्स टू 0 एंड 1 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये रूल आपने फॉलो करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे हम बाइनरी डिवीजन, और इसके अंदर बात की जा रही है 1 डिवाइड बाई 1 इज़ इक्वल्स टू 1 और 0 डिवाइड बाई 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इसके अंदर बाइनरी डिवीजन के हवाले से इसका रूल है। ठीक है, अब इसको हम एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे तो और मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब को बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमारी इसमें प्लेलिस्ट में जाके हमारे बाकी के तमाम चैप्टर्स जो हम अब तक कवर कर चुके हैं वो तमाम चैप्टर्स आप फर्स्ट ईयर कॉमर्स के देख सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आप में से किसी ने ऑनलाइन ट्यूशन्स के हवाले से बात करनी है तो आप हमारे फेसबुक पेज onlinetutor.pk के ऊपर जाके आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल onlinetutor.pk है, उस पर भी जाके आप हमसे प्राइवेट चैट में बात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने लिया है 6.19, 6.18 तक हम कवर कर चुके थे और आज की एक्सरसाइज में हम बात करेंगे 6.19, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मालूम करनी है हमने बाइनरी नंबर्स की। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। तो यहाँ पे हमने लिया 110 इंटू 111। ठीक है, अब 110 को रखा और 111 को हमने रखा। मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार वही है जो हम सिंपली करते हैं। 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। क्रॉस डाला इसमें। अब हम इस 1 को भी करेंगे। ठीक है, 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज़ वही नंबर आ जाता है। इसका मतलब 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम जब इसके थर्ड प्लेस पे आते हैं तो थर्ड प्लेस के अंदर भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तमाम टर्म्स, तो 1 0 से 0, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी आके मल्टीप्लिकेशन हो गई है कम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी एडिशन की। तो ये हमारे एडिशन के रूल्स दे दिए गए हैं और 0 में कोई चीज़ ऐड नहीं हुई तो 0 रही। 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 1 0 होता है, 1 0 में 0 प्लस करेंगे तो 1 0 ही रहेगा। 0 हमारा यहाँ पे आ गया और 1 हमने यहाँ पे इसको कैरी दे दिया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे 1 2 3, ये 3 1s हैं, यानी कि 3 1 होते हैं तो इक्विवेलेंट होते हैं 1 1 के। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा और इसके साथ ही दूसरी साइड पे हम इसका कैरी दे देंगे इसको 1। ठीक है, यहाँ पे अब हो गया है 1 1, 1 1 इक्विवेलेंट होते हैं 1 0 के। इस तरीके से हमारे पास जब हम 1 1 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 के साथ तो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो ये सिंपली हमारी इसके अंदर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करी जब हमारे पास दो गिवन बाइनरी नंबर्स होंगे। यहाँ हमने 6.19 का लिया है पार्ट 4, 1 1 और 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1। ठीक है, क्रॉस का साइन लगाया, दोबारा से हमने 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 1 ही हो जाएगी, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसकी अब हम एडिशन की तरफ जाते हैं तो 1 में कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, 1 एज इट इज़। 1 + 1 बराबर होता है 1 0 के। 0 हमने यहाँ रख लिया है और 1 हमने इसको यहाँ पे कैरी दे दिया। अब ये हमारे पास 1 2 3 1s हो गए। 3 1s इक्विवेलेंट होते हैं 1 1 के। एक नीचे 1 लिख लिया और एक हमारे यहाँ पे कैरी चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 हो चुका है। 1 1 1 + 1 जो है वो बराबर होता है 1 0 के। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास इस चीज़ का आंसर आ गया 1 0 1 0 1। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लोग प्रैक्टिस पे लेके आएंगे। इन रूल्स को आपने याद रखना है, इन रूल्स की मदद से ही ये तमाम सवालात यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे 6.19 लिया है, इसका पार्ट 5 है यहाँ पे, और इसके अंदर कहा जा रहा है 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0। ये हमने पूरी यहाँ पे रख दी चीज़ें।
इसके बाद 0 1 से 0 0 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होगा वो उसको 0 कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस की साइन, इसके बाद हमने 4 दफ़ा 1 लिख लिया। दोबारा से 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 2 प्लेसेस छोड़ के हमने 4 दफ़ा 1 यहाँ पे भी लिख लिया, ठीक है। अब इनकी एडिशन है, 0 एज इट इज़ आ गया, 0 + 1 1 के इक्विवेलेंट होता है, 0 + 1 1 के इक्विवेलेंट होता है, और 1 + 1 1 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो 0 तो नीचे आ गया और 1 यहाँ पे कैरी चला गया, ठीक है। अब 1 + 0 1, फिर ये 2 1 और है, यानी कि 3 1 हो गए, तो ये हमारा हो गया डबल 1। एक 1 हमने नीचे लिख लिया और एक 1 हमने यहाँ पे कैरी दे दिया। दोबारा से यहाँ पे ट्रिपल 1 हो चुका है, तो एक 1 हम नीचे लिखेंगे और एक 1 हमने यहाँ पे इसको कैरी दे दिया। अब डबल 1 है, डबल 1 1 + 1 बराबर होता है 1 0 के। इस तरीके से हमारे पास पार्ट 5 का आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 6.21, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑन द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। यहाँ पे हमें इसका पार्ट 1 लिया है 6.21 का, 1 0 1 0, और ये देख रहे हैं आप लोग बेस 2, ठीक है। इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेस 2 का मतलब होता है बाइनरी नंबर्स। हमारे कोर्स के अंदर बेस 2 और बेस 10 ही शामिल है, इसलिए आपने मज़ीद किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे हमें बेस 2 दिया हुआ है, यानी कि बाइनरी नंबर दिया हुआ है और ये भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हम इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी, 1 0 से 0, 1 1 से 1, 1 0 से 0 और 1 1 से 1। इसकी एक प्लेस हमने छोड़ दी। इसके बाद हम 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाती है, तो हमने 0 4 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमने 2 प्लेसेस छोड़ दी। इसके बाद हमारे पास दोबारा से 1 था, हमने इसको 1 को जो मल्टीप्लाई किया तो 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज़ आ जाती है, यानी कि 0 1 0 1। अब इनकी हम एडिशन कर लेते हैं। 0 आ गया, 1 + 0 1, और ये सारे 0, 1 + 0 1 के इक्विवेलेंट होता है, और 1 + 1 0 1 के इक्विवेलेंट। तो ये 0 हमने यहाँ लिख लिया और 1 यहाँ इसको कैरी दे दिया। 1 + 0 1 के इक्विवेलेंट होता है, और 1 + 0 1 के इक्विवेलेंट होता है। ये 1 हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइनरी डिवीजन के हवाले से, और इसके अंदर हम देखेंगे कि 2 हमारे पास इसके रूल्स दिए गए होते हैं और उनको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे बाइनरी डिवीजन करेंगे। 6.24 लिया है, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी डिवीजन्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 0 1 0 डिवाइड बाय 1 0 1। जो बाद में टर्म दी हुई होती है इसको हमने बाहर रखना होता है, और जो फर्स्ट टर्म हमें दी हुई होती है इसको हम यहाँ पे अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे 1 0 1। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 0 1, ये 3 टर्म्स और ये 3 टर्म्स सेम है। तो अगर हम सिंपली हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ सेम आ जाती है जब 1 से मल्टीप्लाई होती है, तो हम 1 0 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 ज़ा 1, 0 1 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1, यानी कि 1 0 1 1 ज़ा। इसको इस तरह से समझ लें आप कि 1 0 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो आंसर आ रहा है 1 0 1, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख ली। अब ये 0 रह गया था हमारे पास, इस 0 को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हम सिंपली इसके आंसर के साथ यहाँ पे इसको 10 बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें समझने के लिए कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमने इसकी कन्वर्जन आपको करके दिखाई है। इस कन्वर्जन को आप देख लें। 1 0 1 को अगर हम वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 1 0 1 ये दिया हुआ था 1 0 1, 0 से स्टार्ट करके 1 2, तो इनका अगर हम डेसिमल नंबर देखना चाहें तो 1 0 1 इक्विवेलेंट होता है 5 के, ठीक है। और अगर हम 1 0 1 0 की हम करें, इसको कन्वर्शन करें डेसिमल में, तो 1 0 1 0, ठीक है। इसके बाद 0 1 2 3 इस तरह से कर लिया, तो ये 8 आ गया, 0 2 और 0, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास इस तरीके से ये बन रही है चीज़ के 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसकी अगर हम कैंसिलेशन देखें, 5 1 5 और 5 2 10, ठीक है। यानी कि अगर डेसिमल नंबर में हम देखते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ देखा 1 0 में, ठीक है। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं अपने डेसिमल नंबर में 1 0 को, जो कि एक बाइनरी नंबर है, तो इसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। 1 0 की कन्वर्जन हमने यहाँ पे की 2, ठीक है। हमने जो अभी यहाँ पे सॉल्व किया, इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 1 0 जो कि इक्विवेलेंट था 10 के, इसको हमने 1 0 1 से डिवाइड किया जो कि इक्विवेलेंट था 5 के, यानी कि 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, यानी कि 1 0 जो है वो इक्विवेलेंट है, जो कि बेस 2 है वो इक्विवेलेंट है 2 के, यानी कि बेस 10 के।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे 6.24 का लिया है थर्ड पार्ट। इसके अंदर कहा जा रहा है 110 डिवाइड बाई 11, 110 को रखा और 11, तो हमने यहाँ पे इसकी अब देखें 11 चाहिए हमें, तो हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 0 रिमेनिंग रह गया था, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी भी 11 की वैल्यू उसको डेसिमल में देखा 3 बन रही थी, और 110 की वैल्यू को डेसिमल में देखा तो ये 6 बन रही थी। तो इन दोनों की अगर हम यहाँ पे कन्वर्जन देखें, यानी कि हम इसको करें कि 6 और डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, तो 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन करके दिखाई कि आंसर 2 आ रहा है, यानी कि 10 जो है वो इक्वलेंट होता है 2 के। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 6.24, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी डिविजन्स, और इसका हमने पार्ट 7 लिया है, और इसके अंदर कहा जा रहा है 110 डिवाइडेड बाय 100 और 10। ठीक है, हमने यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को रख लिया। इसके बाद हमने इनकी कन्वर्जन शुरू करी। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें 100 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक है, तो ये टर्म पूरी की पूरी एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम करते हैं इन दोनों की, इन सारी वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 1 - 0 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 - 1 इक्वलेंट होता है 0 के, 0 - 0 0, और 1 - 0 1 के इक्वलेंट। ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया एक 0 और। ठीक, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 10 और 100 10, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे सेम आ रही हैं। तो सिंपली इसके अंदर हम एक दफ़ा दोबारा इसको 1 से डिवीजन करते हैं इसकी, तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे हमारी कैंसिलेशन हो गई, लेकिन यहाँ पे ये 0 बच गया था। इसकी 0 की कैंसिलेशन हम नहीं कर सकते, तो सिंपली हम इसको आंसर में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखना चाहें कि 100 किसके इक्विवेलेंट है, तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन करके दिखाई है बाइनरी टू डेसिमल, 36 के इक्विवेलेंट होता है। और 110 किसके इक्विवेलेंट है, वो हमने यहाँ पे कन्वर्जन करी तो वो बना 108 के इक्विवेलेंट। और अगर हम इसका आंसर की कन्वर्जन देखें 110, तो ये हमारे पास आ रही है 6, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि 10 और 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ये जो वैल्यू दी हुई है 36 इससे, तो 36 6 टाइम्स जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और 108 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 110 जो कि हमारी बेस 2 थी, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे 6 के, जिसकी बेस 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट सॉल्व करके दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को समझाया जा सके कि हम सिंपली उसका आंसर को एक छोटे से उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट में आप लोगों ने करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ ये हमने यहाँ पे बार बार आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ख़ुद चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, और जब वो चीज़ प्रैक्टिस में आ जाती है तो फिर आराम से उसका सलूशन निकल आता है। लेकिन अभी आपने बिलफर्ज आपने बिल्कुल स्टार्ट की है एक्सरसाइज, तो उसके अंदर आप ये इस तरीके से इसको चेक ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 6.29 का फोर्थ पार्ट, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी डिवीजन। अब यहाँ पे भी डिवीजन हो रही है 110 डिवाइडेड बाय 10। अब देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। इसके अंदर हम पूरी पूरी 5 टर्म्स नहीं ले सकते, 10 लेते हैं, और 10 जो है 1 से देखते हैं हम इस पर कैंसिलेशन। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ 10 आ जाएगा, और 1 - 0 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे ये 0 एज इट इज़ उतार। इसको बताने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसे उतारा। ठीक है, इसके बाद 10 आ गया हमारे पास। अब 10 को हम इजीली 1 से कैंसिल कर सकते हैं। हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 0 - 0 कुछ नहीं बचा, 1 - 1 कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब एक बार फिर हम इस 1 को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने 1 को यहाँ पे ले आए। अच्छा, अब इसमें देखें हम एट अ टाइम सिर्फ एक नंबर जो है, एक डिजिट जो है, हम उसको यहाँ पे नीचे लेके आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो डिवीज़न जिससे हमने डिवाइड करना है वो हमारे पास 2 नंबर्स हैं। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, तो ये इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर हमने इस 1 को भी यहाँ लिखना है तो उसके लिए पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं, और वो ये कि हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। जब हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो हमारे पास एक और जो है हम दूसरे डिजिट को भी यहाँ पे नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको नीचे ले आए, ये 1 आ गया। अब 10 से दोबारा से हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरीके से 10 आ गया, 1 - 0 1 के इक्विवेलेंट, और ये हमारे पास 1 जो है ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब यहाँ तमाम हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं,
लेकिन यहाँ पे 1 रिमाइंडर में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लगाया पॉइंट, और पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे ले लिया एक 0। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे 1 0 और ये भी 1 0, इसको हम इजीली 1 0 को 1 से करेंगे तो ये हमारे पास 1 0 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। एक पॉइंट ये कि जब कभी भी आपने एक से ज़्यादा नंबर नीचे लेके आना है तो वहाँ पे हम 0 आंसर में ले लेंगे, और अगर हमारे पास 0 हमने प्लेस करनी है वैल्यू तो हमने पॉइंट लगाना है यहाँ पे और 0 ले लेना है। ठीक है, अब इनकी कन्वर्जन देख लेते हैं। 1 1 0 1 1 जो हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये है 27 के इक्विवेलेंट, और जो 1 0 होता है वो हमारा होता है 2 के। ठीक है, तो ये 27 है और ये 2 है। सही, अब इसमें अगर हम इसकी कन्वर्जन को ही डिवाइड करके देखें, 27 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 2 1 ज़ 2 और 2 3 ज़ 6 और पॉइंट लगा के ये हमारा 5। ठीक है, यानी कि हम इसमें अगर इसको देखना चाहें तो हमारे पास ये चीज़ 2 थी और ये 27 था, और जब हमने इसकी हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया 1 1 1 0 1 को, तो ये हमारे पास 13 आ गया, और 0.1 को जब हम फाइंड आउट करने लगे तो ये 0.5, यानी कि जब हम 13 में 0.5 प्लस करेंगे तो 13.5, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है हमारी 1101.1 जो है ये हमारी इक्विवेलेंट है, बेस 2 है ये हमारी, ये इक्विवेलेंट है 13.5। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए कि किस तरीके से हम इसको आंसर को चेक कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है 6.31, परफॉर्म द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को हम एक ही उसके अंदर देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने रखा 1 1 0 0 1, बेस 2 थी। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ आप लोगों ने जहन रखनी है, बॉडमास रूल। ठीक है, BODMA और S। ठीक है, इसके अंदर आपने देखना है कि पहले क्या चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं और ऑर्डर डिवीज़न नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले हम इसमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई छोटी सी चीज़, पहले कि हमने डिसाइड कर लिया कि इन दोनों को करना है या इन दोनों को करना है या इन दोनों को, जो कुछ भी हमने करना था। ठीक है, वो हमने डिसाइड कर लिया। यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन करी, 1 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज़ आ जाती है, 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। दोबारा से हमने 0 से तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, 0 करा, इसमें प्लेसेस को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके बाद दोबारा से 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 प्लेसेस कर दिए। सही, इसके बाद प्लस कर दिया हमने, 1 एज इट इज़ आ गया, 0 + 0 0 होता है, यहाँ पे भी तमाम ज़ीरोज़ थे, 0 ले लिया, 1 + 0 1 के इक्विवेलेंट, 1 + 0 अगेन 1 के इक्विवेलेंट। अब 1 + 1 इक्विवेलेंट होता है 0, और यहाँ से चला जाएगा हमारा कैरी 1। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व किया हमने, 1 + 1 1 0, 1 0 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो वो 0 1 0 ही रहेगा। 0 हमने यहाँ लिख लिया और 1 हमने यहाँ पे इसको कैरी दे दिया। ठीक है, अब 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 एज इट इज़ आ गया, 0 + 1 1 के इक्विवेलेंट होता है, और ये वाला 1 हमने एज इट इज़ डाल दिया। ठीक है, तो अब तक हमने जो ये पार्ट था अपने सवाल का उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास बारी आ गई सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो हमने ये पूरी टर्म यहाँ पे लिख ली, और इसके बाद हमने ये पूरी टर्म इसके नीचे सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपने ये रूल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको फॉलो करना है। 1 - 1 0, 0 - 1 1 के इक्विवेलेंट होता है, जबकि हम यहाँ पे कैरी ले रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई 0, एक मिनट, ये चीज़ हमारी हो गई 0, और यहाँ पे इसने इसको दिया, ये 2 हो गया, और जब इसने इसको दिया तो ये 1 रह गया, और ये 2 हो गया, फिर जब इसने बराबर में दिया तो ये 1 हो गया। इस तरह से होते होते ये चीज़ यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, ये 1 है हमारा। अब इसके अंदर हम अगर कैंसिलेशन करें तो 1 - 0 1 के इक्विवेलेंट, यहाँ पे भी 1 था, 1 - 0 1 के इक्विवेलेंट, ये 1 हो गया था, 1 - 1 0 के इक्विवेलेंट, ये 0 एज इट इज़ आ गया, और इसके बाद ये 1 और फिर ये 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर दी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि क्या चीज़ हमने पहले करनी है। दोनों, अगर आप इन दोनों को पहले माइनस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसके लिए आपने बॉडमास रूल को फॉलो करना है, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो कुछ भी आपका आंसर आया उसमें से हमने इस वैल्यू को माइनस कर दिया। ठीक है, इस
रूल को फॉलो करते हुए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके अंदर हमने अपने आज चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। और एक दफ़ा हम दोबारा सब चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। हमने सबसे पहले डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। डेसिमल नंबर्स हमारे वो नंबर्स जो कि 0 till 9 हो, जो हम आम अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी के तमाम नंबर्स, जैसे आप 98 की बात कर लें या 46 या 1088, कोई भी नंबर जो है वो 0 till 9 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर की बात की हमने। फिर उसके बाद हमने बाइनरी नंबर की बात करी। बाइनरी नंबर की बेस 2 होती है। इसके अंदर सिर्फ 2 नंबर होते हैं, एक 1 होता है और एक 0 होता है। इसके बाद हमने बात करी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, कि किस तरीके से हम किसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। और सेम हमने मेथड देखा कि किस तरह से हमने बाइनरी को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके बाद हमने बात करी डेसिमल फ्रैक्शंस की, कि किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि जो अभी हमने लास्ट अभी अपनी क्वेश्चंस में देखा था 0.1 आ रहा था, वो डेसिमल बाइनरी फ्रैक्शंस कहलाता है। उसको हम किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी कि हम 13.5 में लेके आए थे। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या फिर बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये हमारे टॉपिक थे चैप्टर नंबर 6 के। इसके बाद हमने बात करी बाइनरी एडिशंस के हवाले से। फिर हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, और इनके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने तमाम चीज़ें मालूम करी। ठीक है, फिर आज के लेक्चर में हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमने लास्ट में देखा बाइनरी डिवीज़न। ये हमारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे आके कवर हो चुके हैं, और अब हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इस एक्सरसाइज के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, या फिर आप हमें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा फेसबुक पेज भी देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।